हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। तो चलिए आज बनाते हैं रक्षाबंधन के लिए खास मिठाई, वो भी घर पर, जो बाहर आपको करीब करीब 700 से 800 रुपए किलो मिलती है और घर पर बन जाती है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए में। आप तो जानते ही हैं, जब फेस्टिव सीजन होता है तो मार्केट में मिठाइयाँ जो होती है वो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा नकली होती है। तो क्यों ना हम घर पर बनाएं फ्रेश मिठाई अपने हाथों से हाइजीनिक वे में, और वो भी प्योर। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म होता है इसमें डाल दीजिए 15 से 20 बादाम। हमें इन्हें घी रोस्ट करना है ताकि इनका क्रंच बना रहे, और इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे ताकि खाते समय मिठाई में जब ये एक एक दाना मुंह में आता है तो बहुत ही क्रंची लगता है। जैसे ही बादाम थोड़े से रोस्ट हो जाते हैं इसमें डालिए काजू, और गैस के फ्लेम को आपको लो ही रखना है। अब इन दोनों को मिलाकर आपको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जैसे ही आप इन्हें हल्का सा भून लेते हैं, इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट में और गैस के फ्लेम को लो ही रहने दीजिएगा। इसी घी में हम आगे की मिठाई बनाने वाले हैं। तो चलिए अब डालते हैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। घर का गेहूं का आटा जो दरदरा पिसा हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। गैस के फ्लेम को रखिए लो और इसे बहुत इत्मीनान से आपको भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन न हो जाए। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा हल्का हल्का इसका रंग बदलता जाएगा। अब एक और चम्मच इसमें डाल दीजिए घी और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे ये आटा जो है ये बहुत ही बढ़िया सी खुशबू छोड़ने लगेगा, आपका पूरा घर महकने लगेगा। और लीजिए बातों बातों में हमारा ये आटा जो है वो पूरी तरह से अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम एक और काम करने वाले हैं। हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच खसखस। खसखस हम आटे में इसलिए भून रहे हैं ताकि ये जले नहीं, क्योंकि आटा बहुत ज्यादा गर्म है। इसकी गर्मी पे खसखस खूब अच्छी तरह से इसमें भुन जाएगी। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप थोड़ा सा सूखा नारियल लेकर उसका कद्दूकस कर सकते हैं। आप डाल दीजिए इसमें डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी अच्छी तरह से चला लीजिए ताकि ये भी बिल्कुल जले नहीं, लेकिन स्वाद बहुत बढ़िया आए इस मिठाई में। आप चाहें तो थोड़ा और डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। आटा पूरी तरह से भुन चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में और ठंडा कर लेते हैं। सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। तो मैं पिस्ता रोस्ट करना भूल गई थी, इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें हमें ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद हम इन्हें हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। अब सेम कढ़ाई में सेम घी में हम डालने वाले हैं खोया। तो आपको लेना है 250 ग्राम खोया और गैस के फ्लेम को धीमा रखिए। इस खोया को आपको बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आपको बहुत पेशेंस रखते हुए इसे भूनना है। इसे करीब करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे भूनने के लिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये खोया जो है ये भी अपना रंग बदलता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट होते होते ये घी छोड़ने लगेगा और हल्का हल्का इसका भी रंग बदलने लगेगा। भीनी भीनी सी आपको इसकी भी खुशबू आने लगेगी और देखते ही देखते ये जो खोया है ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो जब तक ये खोया पक रहा है हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ठंडे हो चुके हैं, इन्हें एक चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। इन्हें दरदरा रखना है। आप चाहें तो इसके पीसेस कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका क्रंच चाहिए तो मैं चॉपर में बस हल्का सा इसे ग्राइंड कर रही हूँ। इस तरह का टेक्सचर चाहिए हमें, बहुत दरदरा सा रखना है। और लीजिए हमारा ये जो खोया है ये भी पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो देखिए इस स्टेज तक आपको इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाना है और अब आप देखेंगे कि इसका रंग और गहरा होता जाएगा। अब डाल दीजिए इसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने चर्न कर लिए हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल कर रखे हैं। ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस खोया में। आप देख रहे हैं इसका रंग कितना बढ़िया सा आया है और खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि क्या बताऊं। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स इसमें थोड़े से मिक्स हो जाते हैं अब डाल दीजिए इसमें 1 कप दूध। ये उबला हुआ गाय का दूध है।
आप चाहें तो भैंस का दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद अब ये डाइल्यूट हो जाएगा। आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और आप देखेंगे कि ये जो खोया है ये बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा। अब ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरह से पकाना है और दूध को भी। जैसे ही दूध पूरी तरह से इस खोया में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप डालेंगे इसमें एक बड़ा कप चीनी। मैं थोड़ी सी चीनी निकाल के रख रही हूँ, मुझे ये ज्यादा लग रही है। अगर ये फीका लगेगा तो मैं थोड़ी चीनी और ऐड कर दूंगी। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बूरा या तगार भी डाल सकते हैं, जो चीनी का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, या फिर धागे वाली मिश्री जो होती है उसे भी पीस लीजिए और उसे डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद ये खोया जो है ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, लेकिन इसे आपको अब पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक, ताकि चीनी पूरी तरह से इसमें घुल मिल जाए। और अब डाल दीजिए इसमें भुना हुआ आटा। आटा आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। वैसे तो आटे को हमने भून लिया है तो बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ेगी इसमें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपको आटा डालना है थोड़ा थोड़ा करते हुए और उसे मिक्स कर लीजिए। गैस के फ्लेम को आपको इस पूरे प्रोसेस में लो ही रखना है और कंटिन्यूसली आपको इसे चलाते जाना है ताकि ये नीचे बिल्कुल भी लगे नहीं। अगर ये नीचे थोड़ा सा भी लग जाता है तो आप एक पलटा ले सकते हैं या फिर चम्मच की हेल्प से इसे निकाल सकते हैं। तो हमारी ये मिठाई तो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसे अब मैं निकाल रही हूँ एक मिठाई की ट्रे में। ये केक टिन है, आप चाहें तो थाली में भी इसे निकाल सकते हैं। जो भी शेप आप चाहे इसे दे सकते हैं। मैं इसे रखने वाली हूँ स्क्वायर पीसेस में, इसलिए मैं इसे इस तरह से ही सेट कर रही हूँ। आप थाली में इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं। आप चाहे तो इसके लड्डू बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, जो चाहे जैसा मन चाहे आप इसे रख सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिन्हें मैंने निकाल कर रख दिया था। और अब एक स्पैचुला या फिर कटोरी की हेल्प से ये ड्राई फ्रूट्स जो है उन्हें थोड़ा सा दबा दीजिए। तो लीजिए, हमारी मिठाई अब रेडी हो चुकी है। इसे हम सेट होने देंगे 2 से 3 घंटे तक। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो जल्दी सेट हो जाएगी और अगर बाहर रखते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। लीजिए, हमारी रक्षाबंधन स्पेशल भाई के लिए स्पेशल मिठाई रेडी हो चुकी है ना बहुत बढ़िया सी। थोड़ी सी मेहनत जरूर है लेकिन खाने में उतनी ही टेस्टी होगी ये मिठाई। तो देखिए, सेट करने के बाद हमारी ये मिठाई अब मैं कट करने वाली हूँ। तो लीजिए, अब इन्हें मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे इनका शेप बना सकते हैं। मैं तो इन्हें छोटे से स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सी लगती है, उम्दा स्वाद है इस मिठाई का। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और इस रक्षाबंधन अपने भाई को सरप्राइज कीजिए अपने हाथों से बनी हुई मिठाई से। मुंह मीठा करवाइए अपने भाई का रक्षाबंधन पे, और जैसे ही वो ये मिठाई खाएंगे मेरी गारंटी है कि वो बहुत ही खुश हो जाएंगे ये देखकर और सुनकर कि स्पेशली आपने बनाई है उनके लिए अपने हाथों से। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।